मतलब वो क्या प्रोसेस है आपका? कोशिश हमारा ये रहता है कि फार्मर जो है जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल नहीं करें। जो जैविक हैं उसका इस्तेमाल करें। जैविक का मतलब है कि नेचर, जैसे कि उनको बताते हैं कि अब जंगल में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है। अच्छा। कैसे पेड़ पौधा आगे बढ़ते हैं, कैसे मतलब कि आगे वो ग्रो कर रहे हैं वो, बराबर। तो उस पद्धति से उन लोग को हम ट्रेन करते हैं। बराबर। तो उसका तरीका है, उनको पहले क्लास उनको बताते हैं कि हाँ कैसे कैसे करना है, किस पौधा के लिए कौन सा चीज़ें चाहिए, हर एक पौधा का अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट होती है। बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब हम बताते हैं। फ़िलहाल अभी अमरूद के लिए हम लोग आए हुए हैं, और जिनके लिए हम सर के पास आए थे, तो सर से हम सीखना चाह रहे थे कि अमरूद में कैसा चीज़ें हम डालें, कौन सा चीज़ें डालें हम, जिससे हमें उसमें अच्छे ग्रोथ मिले, परेशानी कम हो हमको। बराबर बराबर। अभी सर जी आप जैसे लैंड लीज पे लेके किसानों को उनका प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब आपका आगामी मतलब तैयारी क्या है? कितने बड़े रकबे तक इसको लेके जाना है? थोड़ी सी आपकी सोच भविष्य के लिए क्या है, प्रकृति के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या? हम अलग अलग क्षेत्र में ज़मीन लीज पे लेते हैं। पहले खुद उसमें हम अपने खुद से करके हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि हाँ उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉसेस उसमें है। तब आसपास के किसान को जोड़ते हैं कि हाँ उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो आप नॉर्मल जो खेती कर रहे हैं और ये जो खेती कर रहे हैं जिसमें फल के पेड़ की खेती कर रहे हैं और नेचुरल पद्धति से जो कर रहे हैं, उसमें क्या बेनिफिट आएगा, तो पहले हम खुद ही करके उसको हम ट्रायल पे बेसिस पे हम कर रहे हैं। फिर किसान को उसमें हम ट्रेन करते हैं कि आसपास के खेत जो आपके पास में है, फिर उसमें वो खेती आप कीजिए। बराबर बराबर जी। हाँ किसान भाइयों, आपने हमारे सर जी का अनुभव सुना। ये मतलब हमको दिखा रहे हैं कि भाई हम जिस लैंड पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर भी ये ऐसे काम कर रहे हैं कि किसान को दिखा रहे हैं कि आप इसमें से इतना रिटर्न निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों हमको भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में इंटर करके बागवानी जैसी क्रॉप लगा के हम फल फ्रूट वाली जितनी भी फलदार किस्में हैं उनका चयन करके एक खेती से बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हैं। भाई साहब आप भी आपका अनुभव बताइए। मेरा नाम अजीत सक्सेना है और मैं यहीं वैशाली का रहने वाला हूं, और मैंने भैया को बुलाया था यहाँ अपने फार्म विजिट के लिए, और ये हमारा फार्म है जिस पे हम भी अमरूद का बागवानी लगाना चाहते हैं। तो भैया आज आएँ और इस प्लॉट का विजिट किए हैं, और आगे भैया के ही संदर्भ में हम चाहते हैं कि इस बागवानी का देख रेख रहे बस। और अजीत भाई जैसे YouTube पर तो बहुत सारे वीडियोस चलते हैं। हाँ। हमारे ऊपर आपका विश्वास बना, आज मैं 1400-1500 किलोमीटर आपके पास में आया हूँ, तो हम ही क्यों? आप इसके लिए कि आपके अंदर में जो एक विश्वास भरा जो बात होता है और जो प्रकृति से जुड़ाव है, वो एक अंदर दिल को छूता है। अच्छा। और विशेष कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि जो दिल का बात होता है उसको जुआ से बयान नहीं किया जा सकता। बराबर। तो ये दिल तक ही रहने दिया जाए। और आप पे एक फेथ करने का कारण ये भी है कि आप जो कहते हैं वैसा आपके फार्म पे दिखता भी है, और हमारे साथ जुड़े हुए किसान भी आपके फार्म पे जाके और वो चीज़ देख चुके हैं। तो हमने भी उनसे ये अनुभव लिया था कि हाँ आप गए थे फार्म पे, तो सर का फार्म जैसा वो बताते हैं क्या वैसा सचमुच है कि नहीं, वीडियो के ही माध्यम से केवल वो दिखाते हैं। तो पता चला कि नहीं हकीकत में जो बताते हैं उससे कहीं वो 20 है। हाँ वो 19 नहीं है। अच्छा। तो मुझे भी ये विश्वास हो गया, और उसके बाद हम सोचे कि नहीं आप ही से जुड़ के और हम आप ही से पौधा भी लें। तो आपसे ही पौधा हमने लेना स्टार्ट किया, और आज आपके देखने में भी आज आप मेरे इस प्लॉट पे आप आ चुके हैं, खड़े हैं। अजीत भाई आपके पूरे एरिया में धान का खेती हो रहा है। हाँ। तो आप इसमें अकेले मेरे को अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं आपके एरिया में। हाँ। तो इसी पर आप आए, इसका क्या कारण है? इसका कारण कि हम जब से होश संभाले हम भी विदेश का लगभग 4 कंट्री का टूर कर चुके हैं। अच्छा। और खेती बाड़ी में भी हमारा अनुभव बचपन से रहा। अच्छा। लेकिन जब दादाजी थे उस समय से हम खेती को देखते केवल आ रहे हैं, करते तो नहीं आ रहे थे, लेकिन देखते आ रहे थे। लेकिन आज तक इस खेती से कोई बदलाव हो मेरे घर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। बराबर। तो हम लोग जब यहाँ से अलग चले गए और खुद का अनुभव लिए, और बाहर में भी जाके हमने जब खेती को देखा, तो वहाँ का जो मॉडल था वो खेती का और अपने यहाँ के मॉडल में काफ़ी फर्क था। तो यहाँ जो पारंपरिक हम लोग धान गेहूँ या अनाज वर्गीय फसल उगाया जाता था, उससे जो भी कुछ इनकम लिया जाता है वो खर्चे के ही बराबर होता है। बराबर। तो एक्स्ट्रा फिर आएगा कहाँ से? तो हमने सोचा कि जो बाहर का मॉडल है वो यहाँ अगर स्थापित किया जाए तो फिर कुछ हो सकता है। इसके लिए हम पारंपरिक
जो परंपरागत खेती है उसको छोड़कर और बागवानी की तरफ आने का निर्णय लिया। अभी आपके यहाँ अमरूद का रेट क्या चल रहा है? अभी मेरे यहाँ अमरूद का रेट 100 रुपये 120 रुपये केजी है। केजी है। हाँ। हाँ, हमारे इस हिसाब से समय डबल ही है आपके इधर। हाँ हाँ बराबर। हाँ। आपका भी अनुभव बताइए। मैं तो रोहतास जिले से सर से आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आया कि आप आ रहे हैं बिहार में, अच्छा। वैशाली जिला में, तो अच्छा, ये आपसे कुछ अनुभव सीख के जानकारी लेके आगे हम लोग अमरूद का बागवानी करें। अच्छा, आप भी बागवानी में इंटर करने वाले हो? जी जी। तो उसमें प्राकृतिक खेती करना है या केमिकल वाली, कौन सा प्लान है? नहीं, प्राकृतिक खेती से ही हम लोग को लगाव जुड़ाव है। अच्छा, और अच्छा। ऑर्गेनिक खेती कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल अभी। बिल्कुल। अभी तक परंपरागत खेती में आप प्राकृतिक खेती फॉलो कर रहे हैं? हाँ, प्राकृतिक खेती फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं आपको? हाँ, रिजल्ट तो मिल रहे हैं और इसका टेस्ट स्वाद बहुत अच्छा आ रहा अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ भाई साहब है। और कुछ बोलेंगे आपने? राहुल जी? किसान भाइयों, आज हम बिहार में खड़े हैं अजीत भाई के फार्म के ऊपर। तो आपने सर का भी अनुभव सुना, भाई साहब का भी अनुभव सुना। तो आजकल क्या है कि प्राकृतिक खेती पर भी किसान आ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, हम भी रात दिन यही प्रयास करते रहते हैं कि प्राकृतिक खेती किसान को फॉलो करना चाहिए। और भी हमारे अजीत भाई के यहाँ अभी हम प्लांट लेके आए हैं, इनके यहाँ प्लांटेशन होगा और भी हमारा आना जाना चलता रहेगा। तो भाई साहब के फार्म पर भी जो भी प्रोसेस रहेगी वह भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे। धन्यवाद।